हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका इस तीज के ब्लॉग में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज है तीज का व्रत और ये देख लो, हम लोग तीज के व्रत की पूजा हमारी शुरू हो गई है। आज हम लोगों का व्रत है। तीज का व्रत जो है बहुत ही कठिन होता है। इसमें बिल्कुल भी कुछ भी खाना पीना नहीं होता है और रात्रि भर जागरण करना होता है। तो हमारी पूजा यहाँ पे शुरू हो गई है। इस पूजा में शंकर भगवान और पार्वती जी की प्रार्थना और पूजा की जाती है। तो गाइज़, सबसे पहले तीज के व्रत के लिए रेत के, मिट्टी के या फिर जो मूर्ति होती है उसकी शिवलिंग की पूजा करते हैं। तो हम यहाँ पर रेत के शिवलिंग बनाने के लिए रेत निकाल रहे हैं। एक टब में हमने रेत ले लिया है। वैसे तो ये वाली पूजा इस तरह से हम नदी पे जाके करते हैं, लेकिन आजकल नदी पर जाना और पूजा करके घर आना ये पॉसिबल नहीं है। तो हम घर में ही देखिए किस तरह से पूजा कर रहे हैं। एक जन का हम 5 बार निकालेंगे। जैसे कि आंटी और मैं यहाँ पर गौर निकाल रहे हैं, तो मैं अपना 5 बार अपने लिए निकालूंगी रेत और 5 बार आंटी के लिए। तो हमने देख लिए, गौर निकाल लिया है, टब में से रेत को निकाल लिया है और उसका हमने शिवलिंग बना दिया है। रेत के शिवलिंग बनाए हैं और साइड में पार्वती मैया की भी आकृति सी बनाई है। और अब हम इसकी यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। और ये देख लीजिए आप, ये मेरी बेटी कितने ध्यान से सब कुछ देख रही है। तो गौर निकालने के बाद हम पहली आरती यहीं पर करेंगे। तो गाइस, आरती तो बहुत लंबी है। मैंने यहाँ पर वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दिया है। तो बस पूरी आरती हम यहाँ पर करेंगे। उसके बाद कपूर जलाएंगे, कपूर वाली आरती करेंगे। और उसके बाद जैसे कि आपने शुरू में देखा कि मैं अंदर, जहाँ पर हमें शंकर जी को स्थापित करना है, जहाँ पर हम रात भर बैठ के जागरण करने वाले, वहाँ पर मैं एक छोटी सी ट्रेडिशनल रंगोली बना रही थी। तो बस हम वहाँ ले जाके शंकर जी को स्थापित करेंगे। तो उसके लिए मैंने पहले से थोड़ी सी तैयारी कर दी है, जो कि आपने स्टार्टिंग में देख ही लिया था। और बस ये देख लीजिए, मानसी यहाँ कितने ध्यान से मम्मी के पीछे खड़ी होकर और सब कुछ देख रही है। तो अब ये शंकर जी की आरती यहाँ पर हो गई है। अब हम कपूर वाली आरती कर रहे हैं यहाँ पे भगवान की। और बस अब हम शिवलिंग को उठाकर ये अंदर ले आए हैं। आंटी ने शिवलिंग को उठाकर लाया और मैं आरती की थाली लेकर हम अंदर आ गए हैं। और बस हम भगवान को यहाँ स्थापित करेंगे। ये देख लीजिए मेरी छोटी सी ट्रेडिशनल रंगोली, जो कि आटे से बनाई जाती है। और ये भगवान की पहली आरती के बाद थोड़ा सा फ़ोटो सेशन हो रहा था। तो ये देखिए मेरा घूंघट वाला फ़ोटो। घूंघट हमारे घर वैसे चलता नहीं है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक फ़ोटो घूंघट में भी ले लिया जाए। तो देखिए, रात की आरती हमारी करीब 8:30 बजे हुई और इस तरह से मैं भगवान की पूजा कर रही हूँ। डांस करेंगे। ये यहाँ पर हमने पूरे भगवान का जो मंदिर बनाया है उसको पूरे अच्छे से सजा दिया है। फूल पत्तों से, केले के पत्तों से अच्छे से सजाया है। और एक जोत हमने जलाई है, जो कि जब तक भगवान की पूरी आरती ना हो जाए, पूरा जो है तीज का पूरा व्रत ख़त्म ना हो जाए, तब तक हमारी जोत जलती रहेगी। तो देख लीजिए हमारे भगवान कितने सुंदर हैं। और आरती होने के बाद ही हमारा फ़ोटो सेशन हो रहा था। तो हमने ये फ़ोटोज़ वगैरह खींचे अपने। आंटी, मैं और आंटी की बेटी और आसपास के और 1-2 लोग आ गए थे पूजा में। तो फ्रेंड्स, जागरण में बहुत मज़ा आया। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, अभी आगे बहुत मज़ा आने वाला है, देख लीजिएगा।
अभी तो फ़ोटो सेशन चल रहा है। अब देखिए, जब उसके बाद फिर हम बैठे थे रातों में, तो हमने सबके हाथों की चूड़ियाँ वगैरह की फ़ोटो खींची है। और बस इसी तरह से हमें पूरी रात निकालनी थी। एक आरती हमने 8 बजे 8:30 बजे कर दी थी। उसके बाद हमने 12 बजे तीसरी आरती करी थी, और फिर उसके बाद 2 बजे, फिर 4 बजे और फिर 6 बजे हमने छठवीं आरती 6 बजे कर दी थी। और बस लास्ट आरती हमें नदी पर जाकर करना था। तो फ्रेंड्स, ये देख लीजिए हमारा रात्रि जागरण किस तरह से हुआ, क्योंकि नींद भी आ रही थी और सोना बिल्कुल भी नहीं था हम लोगों को। तो बस हम किसी तरह से रात निकाल रहे थे भजन भक्ति में। भगवान शंकर के भजन हमने गाए और फिर गणेश जी के भी गाए। रात को 12 बजे से गणेश चतुर्थी स्टार्ट हो गई, तो हमने 12 बजे वाली आरती में हमने गणेश जी की आरती भी गाई थी। और बस इस तरह से हमने समय निकाला। फ्रेंड्स, मुझे तो इस बार बहुत ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पर। तो देखिए गाइस, कैसे हम किस तरह से भगवान की भक्ति में एकदम लीन हो गए हैं और बस भजन किए जा रहे हैं। बस हम समय समय पर आरती बस कर रहे थे और बस बैठे बैठे हम भजन गा रहे थे। बहुत मज़ा आ रहा था। और अब शुरू होने वाला है हमारा एक छोटा सा डांस सेशन हो रहा था। तो ये आंटी और हम डांस कर रहे हैं इसमें। तो डांस वांस हमने ज़्यादा नहीं किए, लेकिन हाँ थोड़ा सा किया था, मज़ा आया। बस इसी तरह से जागरण हुआ हमारा और बस हम भक्ति में लीन रहे। और जब 4 बज गए तब तो हमें भरोसा नहीं हुआ कि हमने कैसे समय हमारा बीत गया। मतलब वही है ना, कहते हैं ना कि अगर 4 लोग रहे या 4 लेडीज़ जहाँ रहे तो वहाँ तो समय का पता ही नहीं चलता है। तो बस वही वाली बात है। तो गाइज़, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना फ्रेंड्स। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कुछ पूछना भी चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और गाइस, इसी तरह से हमारी रात पूरी हो गई और बस सुबह 6 बजे फिर हम लोग ने भजन बंद किए और फटाफट से भगवान के लिए भोग बनाया, भगवान को भोग लगाया और भगवान की छठी आरती करी। फिर एक आरती हमें नदी पे जाके करना था, 7वीं आरती बस। और फिर जैसे ही सुबह हुई, और सबसे मेन बात की, जब सुबह हुई, सुबह क्या पूरे रात भर जो पानी गिर रहा था, तो पानी बंद होने का नाम नहीं लिया। और जब पानी बंद हुआ जैसे ही और हम घर से निकले नदी पर जाने के लिए, तो बस बारिश फिर से आ गई और हम पूरी तरह भीग गए और नदी में बाढ़ आ रही थी। तो पुलिस वालों ने हमें अंदर नहीं जाने दिया। वहाँ बैरिकेड्स लगे हुए थे और पुलिस भी लगी हुई थी। तो बस हम लोग अंदर नहीं जा पाए और भगवान को हमारे हाथों से वहाँ पर जो सुरक्षाकर्मी वगैरह थे उन्होंने ले लिया और वो ही लोग जाकर भगवान को अंदर नदी में भगवान को विसर्जित कर दिया उन्होंने। हम लोग नहीं जा पाए और बस हम लोग फिर घर वापस आ गए। और बस हमने भगवान से क्षमा प्रार्थना मांगी कि हे भगवान, अगर हमसे कोई भूल हो गई हो, भूल से भी, तो बस हमें बार बार क्षमा करें। और इस तरह से हमारा तीज का जो व्रत है पूरा हुआ और करीब 11 साढ़े 11 बजे भगवान को विसर्जित करने के बाद हम लोगों ने अपना व्रत खोला।